श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड सूरत गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज मतलब 18 जनवरी की तीसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दे दी है, जिसे कब करना है, कैसे करना है, वह तो हम आपको आगे बताएंगे ही। यह उपाय काफ़ी अच्छा उपाय है जिसे करने से जीवन के दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही हैं और आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देखने को मिलती है। यह उपाय आपको 3 बेलपत्र और 11 चावल के दाने को लेकर करना है। उपाय कैसे करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको सरल भाषा में और अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने अगली शिव पुराण कथा जो कि साकरी महाराष्ट्र में होने वाली है, कथा पंडाल के एड्रेस की जानकारी दे दी है। अगर आप कथा पंडाल में पहुंचकर कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, आज 18 जनवरी 2025 तीसरे दिन की सूरत की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगो वह मिल जाता है, जो इच्छा करो वह पूरी हो जाती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी वह कल्प वृक्ष है, उसी की तरह है। अगर आप पंडाल में बैठकर जो भी मांगते हैं, जो भी कामना करते हैं, वह निश्चित पूर्ण हो ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ तो 2 चीज़ें शंकर भगवान के मंदिर में बाहर छोड़कर अंदर प्रवेश करना चाहिए। पहला है चमड़े का जूता, दूसरा है चमड़े के शरीर के अंदर जो अहंकार होता है उसे बाहर छोड़कर अंदर मंदिर के प्रवेश करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी शादी को 10 वर्ष होने के बाद भी संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा के बारे में माँ ने बताया। आपकी कथा मैंने टीवी में सुनना शुरू किया। कथा पंडाल में कथा हो रही थी पास में, तो मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। पंडाल की मिट्टी को मैंने अपने गर्भ में लगा लिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और भोलेनाथ की कृपा से जुड़वा बच्चे हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फिर से हम सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे, भीड़ बनाने के लिए कथा में मत आओ। भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना भाव बढ़ाने के लिए कथा में आना चाहिए। भाव से तात्पर्य अपनी भक्ति, अपना विश्वास प्रबल करना है, तभी आपको शिव पुराण कथा में आना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, साकरी वालों का पता नहीं क्या भाग्य है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जो अगली शिव पुराण कथा जो कि साकरी महाराष्ट्र में होने वाली है, उस कथा के बीच में 27 जनवरी 2025 की एक विशेष तारीख आ रही है। यह डेट बहुत विशेष है क्योंकि 27 जनवरी 2025 को सोमवार का दिन है। 27 जनवरी 2025 को प्रदोष की तिथि भी है। 27 जनवरी 2025 को मासिक शिवरात्रि का भी योग बन रहा है। ऐसे में 3 का योग बहुत मुश्किल देखने को मिलता है। लोग प्रयागराज में जा रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, पर देवाधिदेव महादेव ने यहाँ शिव पुराण कथा में ही त्रिवेणी का योग बना दिया है जो कि 27 जनवरी 2025 को है। काफ़ी विशेष दिन है। इस विशेष दिन के जितने भी उपाय रहेंगे वे सभी उपाय हम आपको शीघ्र अतिशीघ्र बताना शुरू कर देंगे। 4 से 5 पार्ट में लगभग हम आपको 25 से 30 उपाय बताएंगे जो कि 27 जनवरी 2025 से सोमवार का दिन रहेगा, प्रदोष रहेगी, सोम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले उपाय रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, वे सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। जस्सी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। मेरे परिचित ने मुझे मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा। मैंने मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, वह भी मैंने किया और बच्चे को मैंने अधिक मेहनत करने को कहा। बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में उसने शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम दे दिया। उसका वन विभाग में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की और। रीना जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा बेटा 6 साल का था, उसे एक बीमारी हो गई जिसका नाम GBS था। वह 18 महीने वेंटिलेटर में रहा। 6 महीने उसके नाक में नली डली रही। उसके बाद ऑपरेशन भी हुआ, पर ऑपरेशन के बाद भी उसे आराम नहीं लगा। घर लेकर आ गए। भाभी ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसके हाथ पाँव और शरीर में लगा देते। इसके बाद उसके सीहोर कुबरेश्वर धाम के कंकर रूपी शंकर का पूजन करके उसके लिए कामना करके हम आ गए। सुना था कि बाबा 3 माह में कामना सुनता है, पर बाबा ने हमारी मनोकामना सिर्फ 5 दिन में ही सुन ली। अगले 5 दिन बाद हमारा बेटा स्वयं चलकर सीहोर कुबरेश्वर धाम गया, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। जेताली जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, पुत्र नहीं था, सब बहुत ताने देते थे, एक बेटी थी। मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और कहा, जब तक मनोकामना पूरी ना हो पशुपतिनाथ व्रत करते रहना।
पास में कथा पंडाल में कथा हो रही थी। मैंने मेरी बेटी को लेकर कथा पंडाल में जाकर कथा का श्रवण किया। बाबा ने दिया तो हमें छप्पर फाड़ के दिया है। मुझे जुड़वा पुत्र हुए हैं, 2 पुत्र हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव ने हरिकेश को दर्शन देते हुए कहा कि आज से तुम्हारा नाम हरिकेश से दंडपाणी होगा। दंडपाणी वे होते हैं जो काशी में आकर जो पुण्य करता है, दान करता है, भजन करता है और जो भी कर्म करता है उसका फैसला दंडपाणी लेते हैं कि उसे स्वर्ग में भेजना है कि नरक में भेजना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा अभी 24 वर्ष का है। मेरा बेटा जब 1.5 माह का था तो मेरे बेटे को बुखार आया और मैंने उसे नहला दिया। बुखार उसके मगज में चढ़ गया और बेटे की नेत्रों की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने उसे माइंड से भी विकलांग रहेगा ऐसा कह दिया। बाबा की कृपा से बेटा माइंड से तो विकलांग नहीं हुआ पर उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। पर बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहेंगे। जब से यहाँ पे कथा शुरू हुई है वह कथा में आकर बैठ रहा है और उसे अंधेरे और उजाले का अनुभव होना शुरू हो गया है। आपको बताना चाहेंगे लाइट चालू है या बंद वह बता सकता है, पहले वह यह भी नहीं कर पाता था। मुझे भरोसा है कि जैसा उसके आंखों में विकास हुआ है आगे चल के उसकी आंखों की रोशनी भी जरूर वापस आएगी। बाबा जरूर कृपा करेंगे, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया बिल्कुल नया आज की शिव पुराण कथा का उपाय है। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आप दिल से हार जाओ, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही हो, कुछ भी सही नहीं हो रहा हो जीवन में, अब आपको निराशा ही निराशा देखने को मिल रही हो, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं हो, कोई संभालने वाला नहीं हो, तो उस दिन आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। 3 बेलपत्र लेना है। पहली बेलपत्र जो रहेगी उस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती जो रहेगी उसमें आपको पीला चंदन लगा देना है। दूसरी बेलपत्र जो रहेगी दूसरी बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है। तीसरी बेलपत्र जो रहेगी उसके बीच वाली पत्ती में आपको 11 चावल के दाने रख देना है। इन 11 चावल के दानों को आपको पहले पानी से गीला कर लेना है, उसके बाद आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में रखना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में तीनों बेलपत्र को रखना है। विशेष क्रम में रखना है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने जो पीले चंदन वाली बेलपत्र है उसे आपको अपनी हथेली में रखना है। उसके ऊपर आपको लाल चंदन वाली बेलपत्र को रखना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर जो 11 चावल के दाने वाली बेलपत्र है उसे रख देना है और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीनों में से जो भी मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवाधिदेव महादेव से बोलते हुए अपनी जो भी कामना है, जो भी जीवन में दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है, बाबा से विनय करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप महादेव से अपने दिल की बात कहेंगे या फिर जो कामना करेंगे तो आपके सीधे हाथ में तो बेलपत्र है तो उसके ऊपर आपको अपना उल्टा हाथ भी अवश्य रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जल आपको शिवलिंग में सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 1 कलश का ही जल आपको 3 बार करके अर्पित करना है। मतलब पहले बार अर्पित कीजिए, इसके बाद थोड़ा सा रुकिए, इसके बाद दूसरी बार अर्पित कीजिए, इसके बाद फिर रुकिए, फिर तीसरी बार अर्पित कीजिए और तीसरी बार में पूरा जल आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहीं पर अर्पित कर देना है। बार बार आपको अलग अलग स्थानों में भी जल अर्पित नहीं करना है, सिर्फ 3 बार करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही जल अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अन्य स्थानों पर इस उपाय के अंतर्गत जल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। जल अर्पित करने के बाद आपको 1 अक्षत, 1 चावल का दाना जो आपने अर्पित किया है उसे प्राप्त करना है और वे बेलपत्र को प्राप्त करना है जो बेलपत्र के ऊपर आपने चावल का दाना रखा था। मतलब चावल के दाने वाली बेलपत्र जो सबसे ऊपर रखी होगी उस बेलपत्र को आपको प्राप्त करना है और 1 चावल का दाना उठा लेना है। 11 चावल के दाने में से सिर्फ 1 चावल का दाना ही उठाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बेलपत्र भी सिर्फ 1 ही उठाना है जिसमें आपने ना ही पीला चंदन लगाया है ना ही लाल चंदन लगाया है, वो वाली बेलपत्र आपको उठा लेना है और घर में लाकर उस 1 चावल के दाने और 1 बेलपत्र को अपने पास रख लेना है। भगवान की पुस्तिका, चालीसा या फिर आरती संग्रह जो भी है आप उसमें रखेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बेलपत्र टूटेगी नहीं और लंबे समय तक चलेगी। चावल का दाना भी आप उसी के अंदर रख सकते हैं। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा दुख समाप्त होगा, खुशियां घर आएंगी, यह निश्चितता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन करना शुरू कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उपाय है। सुबह से लेकर दोपहर तक आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप कल मतलब 19 जनवरी को भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली शिव पुराण कथा कहाँ पे होगी, कथा पंडाल का एड्रेस बता दिया है जो कि इस प्रकार है। अगली शिव पुराण कथा 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में होगी। यह कथा फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 में होगी और इस कथा का जो समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है।
इसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुआ बाबा के शिविर में त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी। 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया में सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही साथ शिव महापुराण कथा भी होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी और उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।